आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहा QR स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय हमारी रीच रिस्ट्रिक्टेड है और हम पूरी तरह से इलेक्शन के कवरेज में अपना समय और अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज राजदीप ने एक इंटरव्यू किया केजरीवाल जी से, लेकिन वो केजरीवाल जी फिर वो बात क्या कर रहे हैं, केजरीवाल जी का ये इंटरव्यू किया गया है किस लिए कि किसी तरह से जो पीनाज त्यागी के इंटरव्यू से जो हानि हुई है उसको वो किसी तरह से कवर अप कर सके। लेकिन कोई नई बात तो बताई नहीं केजरीवाल ने, वही वाली लिकर माफिया वाली कह दी कि साहब की वही हमारे पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, हमारे पास से कोई रिकवरी नहीं हुई। ये तो अभी हम आपसे बात करते हैं कि उसमें जो है आगे चल के दिल्ली हाई कोर्ट ने आज क्या कहा। और भी जो बात कही वो सबसे ख़तरनाक जो पॉलिटिकल बात कही है वो ये कही है कि हमारा और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो परमानेंट नहीं है। तो आइए इसी बैकग्राउंड से आगे बात चलाते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वैसे तो चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके लिकर स्कैम के जो पूरा का पूरा उन्होंने नैरेटिव बना रखा है उसके फेल होने की। साथ साथ एक और भी बड़ी खबर आई है जिसमें भी अरविंद केजरीवाल का हाथ देखा जा सकता है। यद्यपि सीधे सीधे वो आजकल जुड़ने से कतरा रहे हैं, लेकिन बताया गया है कि उसके पीछे पूरी इंस्पिरेशन, पूरी प्रेरणा और काफ़ी कुछ उनका नैरेटिव वो उन्हीं का है। और उसके मुख्य कर्ता धर्ता आजकल एक कांग्रेस के एक नेता है जो पूर्व IAS है, मिस्टर सेंथिल, शशिकांत सेंथिल, जो तिरुवल्लुर विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट रिजर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं 2024 के चुनाव में। 2019 में आपको पता होना चाहिए वो इतने कमिटेड हैं श्रीमान जी कि जब कांग्रेस हारी थी चुनाव, बुरी तरह से हारी थी जैसा कि आपको पता है, तो उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी थी, 10 साल की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। तो ऐसे कमिटेड अंधभक्त लोग जो हैं, राहुल गांधी पप्पू भक्त कह सकते हैं उनको, अंधभक्त कहने के बजाय, तो ऐसे पप्पू भक्त लोग। फिर उसमें और कौन मिल गया है, उसमें पराकला प्रभाकर, जानते हैं आप कौन है ये पराकला प्रभाकर? पराकला प्रभाकर जो है वो निर्मला सीतारमन जी के, उनको पूर्व पति भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक फॉर्मली तलाक तो हुआ नहीं है, तो ये कह लीजिए कि उनके जो है वो परित्यक्त पति है, जी हाँ, एस्ट्रेंज्ड। तो उनके एस्ट्रेंज्ड सेपरेटेड जो हस्बैंड हैं पराकला प्रभाकर, वो भी उसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा जो उनका जो गैंग है, नैरेटिव मेकिंग गैंग है, वो भी उसके अंदर शामिल है। और इसके लिए बहुत सारी खबरें हैं अंदर से जो आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि भाई कांग्रेस तो बुरी तरह से चुनाव हार रही है, इंडिया ब्लॉक तो बुरी तरह से चुनाव हार रहा है, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी की आज पिटीशन वापस रिजेक्ट हो गई रजिस्ट्री में। आज मतलब जिस समय आप ये देख रहे हैं तो वो एक दिन बीत चुका है, तो कल उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी रजिस्ट्री में लिस्ट करने की कि जल्दी से जल्दी उनकी जो इंटरिम बेल एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है वो स्वीकार कर ली जाए। तो रजिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो जो बात आ रही थी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मेल भेजी जाए इत्यादि इत्यादि, तो वो बात सिरे से ही खारिज हो गई। अब तो भाई साहब को जाना ही पड़ेगा जेल। यद्यपि कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, वो जेल नहीं जाएगा और वो कोई न कोई और नाटक करेगा, वो गिर पड़ेगा भाषण देते देते, कुछ इस प्रकार का कुछ नाटक कर कर आके, और वो पूरा प्रयास करेगा कि उसे जेल ना जाना पड़े। वो जेल क्यों नहीं जाना चाहता है, इसके पीछे यह वजह सामने आई है कि वो ये जो मूवमेंट है 4 जून के बाद वाला, उस मूवमेंट को वो अपने हाथ में रख के वो लीड करना चाहता है। वो ये कह रहा है कि भाई मेरे से ज़्यादा धूर्त कोई नहीं है, ये शशिकांत सेंथिल क्या होता है ये तो कहीं लगता ही नहीं भाई, या तो राहुल गांधी इसको आगे खुद लीड करे, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। 4 जून के बाद उसको देश में आग लगानी है, ऐसा वो अपने चुनावी भाषणों में कह चुका है। वो कह चुका है कि भाई ये फिक्स्ड मैच इलेक्शन, यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है तो इस देश में आग लग जाएगी। साथ में ऐड किया यदि संविधान से छेड़छाड़ हुई तो
यद्यपि स्वयं कह रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करके और रिलीजियस रिजर्वेशन देंगे। तो अब आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा मामला किस ओर जा रहा है। केजरीवाल जी इसलिए भी अधिक व्याकुल हैं क्योंकि आज एक और हादसा हो गया उनके साथ में। आज एक और हादसा ये हो गया कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके निकटतम सहयोगी मनीष सिसोदिया की बेल तो रिजेक्ट की ही, लेकिन वो बेल जो है वो लगभग 106 पृष्ठ का उन्होंने आदेश दिया। बेल तो रिजेक्ट करने का ओरल ऑर्डर तो वहीं सुना दिया था रिजेक्टेड, और जो विस्तृत ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर, वो आज जारी किया 106 पेज का। और इस 106 पेज के ऑर्डर में जो कुछ बातें कही गई हैं वो पूरे के पूरे लिकर स्कैम के जो डिफेंस का नैरेटिव है उसको सिरे से खारिज कर रही हैं, उसको सिरे से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो यदि ये बात सस्टेन हो गई ऊपर तक तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी की पूरी डिफेंस बना रखी है कि साहब एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, ये उस एंशंट ज्यूरिस्प्रूडेंस पर आधारित है जो कहती थी कि भाई कि चोरी का माल रिकवरी होना आवश्यक है। आज के इस डिजिटल युग में, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के इस डिजिटल युग में कतई आवश्यक नहीं है कि किसी प्रकार की फिजिकल रिकवरी हो या हो सके, क्योंकि इस तरह के पैसे को पार्क करने के, इस तरह के पैसे को खर्च करने के अनेकानेक उपाय हैं। अब आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा नैरेटिव बना रखा है केजरीवाल ने। जब वो पीनाज त्यागी के सामने फंसे थे तो भी इसी सवाल पे जब फंसे थे तो वो यही कह रहे थे कि देखिए एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। चवन्नी की रिकवरी के बारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है, वो 106 पेज का ऑर्डर वो ये कहता है कि चवन्नी की रिकवरी हुई हो या ना हुई हो, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड है, ये पर्याप्त है। खर्चा हुआ है, इसके एविडेंसेस हैं, यह पर्याप्त है। अब आप ये बताइए कि हमारे केजरीवाल जी जो ये सोच रहे थे कि भाई किसी न किसी तरह से कुछ उल्टा पुल्टा करके जब तक कि उनकी अरेस्ट के ऊपर जो आदेश का जो आना है, अरेस्ट के ऊपर जो आदेश आना है, फाइनल आदेश आना है सुप्रीम कोर्ट से, अब ये बीच में वेकेशन पड़ गए, क्या करें, वो आएगा जब कोर्ट्स खुलेंगे जुलाई में, तो वो जो आदेश आना है जब तक वो ना आए तब तक वो बाहर ही रहें और बाहर से ये जो पूरा नैरेटिव है इसको मीडिया में फैलाएं, मीडिया में उसमें विश्वसनीयता प्राप्त करें और साथ में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 4 जून के बाद में अभियान चलाएं और वो अभियान चला के उस अभियान में यहाँ तक कहें, जी उस अभियान में ये डिस्कस हुआ है। नीलू व्यास जो पहले कभी सुना जाता है कि वो आशुतोष की सहयोगी हुआ करती थी, वो आजकल जो है वो संभवतः अजीत अंजुम के साथ है, वो इंटरव्यू ले रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम घेराव करेंगे, हम जजेस का घेराव करेंगे और हम इस इलेक्शन को कैंसिल करवाएंगे। ये देखिए साहब, 4 जून आया नहीं, 4 जून अभी बहुत दूर है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इनकी तैयारी पहले से हो गई है, तो इसको आप एग्ज़िट पोल भी मान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये भाई लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव जीतने की इनकी औकात नहीं है, चुनाव इनसे जीता नहीं जाएगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। जितने भी इंडिकेशन हैं सभी इसी तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सारा 7 फेजेस में जो देखा गया है उसमें भी इसी प्रकार की बात आ रही है। दूसरी ओर जो अलग अलग जो उनकी अनचार्टेड टेरिटरीज है बीजेपी की, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं तो कोई 2-4 सीटें बिहार में, 2-4 सीटें राजस्थान में और 1-2 सीटें महाराष्ट्र में, यही केवल उनके लॉसेस हो रहे हैं। बाकी सब जगह वो गेन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रेश टेरिटरीज, जैसा मैंने कहा अनचार्टेड टेरिटरीज, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में भी 2-4 लॉस हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी गेन करेंगे। तो सब मिला मिलू कर ये समझ लीजिए कि 320-25 तो कहीं गई नहीं है। और जिस तरह की सुनामी कुछ स्थानों में कही जा रही है, यदि वो हो गया तब तो फिर बहुत कुछ हो सकता है और 400 का आंकड़ा पार भी हो सकता है।
अब इस सब को प्रिवेंट करने के लिए या कम से कम इस सब पर एक संदेह की चादर डालने के लिए, इस सब को इंटरनेशनली डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंटरनेशनली इसको डिस्पैरेज करने के लिए, डीलेजिटिमाइज करने के लिए, सबसे बड़ी बात है जो इसमें विशेष शब्द जो मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है डीलेजिटिमाइज। डीलेजिटिमाइज का मतलब ये है कि पूरे विश्व में ये प्रचारित किया जाए कि ये जो इलेक्शन है ये सही नहीं हुआ है, इसमें गलत तरीके इस्तेमाल किए गए हैं और इसलिए इसको जो है पूरा जो विश्व है इसको रिकॉग्नाइज न करे, इसको लेजिटिमेट न ठहराए। कितना सिनिस्टर प्लान है, कितना बदमाशी भरा, कितना शैतानी भरा ये प्लान है। लेकिन ये प्लान बन रहा है, लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे दे के और पूरा का पूरा ये नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में लगे हैं कि जो ये ईवीएम है यही विलन है। भले ही सुप्रीम कोर्ट 40 बार से अधिक ये कह चुका हो कि ईवीएम जो है वो पुराने सिस्टम से बहुत बेहतर है, कितनी बार भी कह ले सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनको तो नहीं मानना है। क्यों? कि हमें तो भैया जूते खाने हैं, हम तो जूते खाएंगे, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, इनका यह काम है। अब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट उनका यही होने वाला है कि ये जो उनके इलेक्शन के बाद में जो नाटक किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाई जाती है उसके तुरंत बाद सबसे पहला जो चैलेंज आएगा, जो सबसे पहली चुनौती ये आएगी कि इन बदमाशों से कैसे टैकल करें। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।